हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अप्रियोरी प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं और माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट क्या होता है ये समझने वाले हैं और ढेर सारे न्यूमेरिकल लास्ट में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स अगर किसी का क्लियर है तो न्यूमेरिकल देख सकता है। अगर थ्योरी अच्छे समझना है, एक एक वर्ड का मतलब अच्छे समझना है तो स्टार्ट करते हैं, पूरा देखें। अच्छा, ये जो टॉपिक है माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है और इसके क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार होते हैं। ठीक है, मीन्स सॉल्व करने में मज़ा भी आता है और समझ में भी आता है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अप्रियोरी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो कि काफ़ी सिंपल है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। According to principle of equal a priori probability, two or more events have equal probability. If they are equally likely to occur, ठीक है, मीन्स दो तीन एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे समझेंगे कि प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या, और इसमें एक कंडीशन भी आता है इस प्रिंसिपल में, वो भी समझने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और लिखते हुए चलते हैं एग्जाम्पल भी, क्योंकि एग्जाम में एक नंबर में इसका एग्जाम्पल भी पूछ देता है। एग्जाम्पल क्या है? कंसीडर्ड अ बॉक्स ऑफ इक्वल कंपार्टमेंट of two equal compartment in which a ball is thrown, then probability of ball to goes in first compartment is equal to, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स कंसीडर करेंगे जिसमें दो कंपार्टमेंट हैं जो कि इक्वल हैं, दोनों का एरिया कितना है? इक्वल है। अगर हम कोई बॉल इसमें थ्रो करें तो इक्वल चांस है इसमें जाने का, 1/2 1/2। दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है। 50% चांस है कि इसमें बॉल जाएगा, 50% चांस है इसमें जाएगा, मीन्स इक्वली लाइकली है। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल टू गोज इन सेकेंड कंपार्टमेंट P2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले एक वर्ड का मतलब हमें समझना होगा। इसका मतलब क्या होता है? प्रियोर। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियोरी प्रोबेबिलिटी, तो प्रियोर का मतलब क्या होता है? प्रियोर मीन्स समथिंग विच कम इन आवर माइंड। समथिंग विच कम इन आवर माइंड, जो भी हमारे माइंड में आ रहा है उसे हम प्रियोरिटी देते हैं, और वी गिव प्रियोरिटी टू समथिंग आफ्टर
सम ऑब्जर्वेशन मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि कोई हमसे, मेरा दोस्त बोल रहा है कि आज बारिश होने का कितना चांस है, ठीक है, और आसमान में काला बादल छाया हुआ है। मान लेते हैं कि आसमान में पूरा काला बादल छाया हुआ है, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि आज बारिश होने का क्या चांस है, हम बोलेंगे 90%, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लेते हैं आज मौसम बहुत ही फ्रेश है, ठीक है, मस्त हवा बह रहा है, दोस्तों के संग घूम रहे हैं, उसी में से मेरा कोई दोस्त हमसे पूछ दिया आज बारिश होने का क्या चांस है, तो हम बोलेंगे 1%। हो सकता है कि 1% हो सके, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि बारिश नहीं होगी। मीन्स हमारे माइंड में क्या आ रहा है, काले बादल को देखकर क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बारिश कम होगा। मीन्स हम प्रियोरिटी किसको दे रहे हैं, बारिश को 90%, 1% दे रहे हैं प्रियोरिटी कि बारिश होगा, और 99% प्रियोरिटी दे रहे हैं कि बारिश नहीं होगा। प्रियोरिटी मतलब समझ में आ रहा है, प्रियोर का मतलब, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि दो भाई हैं, ए और बी, ठीक है, और ये क्या है कि एग्ज़ाम टॉप कर गया और ये फेल कर गया। अच्छा, इन दोनों के जो पिताजी हैं उनको मालूम था कि रिज़ल्ट आने वाला है, मेरे बच्चे अच्छा मार्क्स लाएंगे, तो वो डेयरी मिल्क लाते हैं। क्या लाते हैं, डेयरी मिल्क। वो सोचते हैं कि चलो कुछ मीठा हो जाए, आकर देखते हैं ये टॉप कर गया, ये फेल कर गया, तो ये क्या करते हैं, पूरा इसको दे दिए, इसको प्रियोरिटी मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, मान लो कि वही जो पिताजी हैं सोच रहे हैं कि छोड़ो एक टॉप कर गया फेल कर गया, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो मेरे ही बच्चे हैं, तो आधा आधा किए और 50-50 दे दिए, 1/2 1/2 50-50, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यही दोनों लड़के हैं, ए और बी, और दोनों 90% पाए हुए हैं एग्ज़ाम में, तो ये क्या करेंगे, मीन्स दोनों का इंटेलिजेंसी लेवल सेम है, इनके लिए दोनों लड़के अब सेम हैं, तो ये 50-50 दे देंगे। इसको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। प्रिंसिपल ऑफ इक्वली लाइकली क्या था, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियोरी प्रोबेबिलिटी क्या था, इक्वल चांस ऑफ ऑकरेंस, ठीक है। मीन्स इसको जितना मिलेगा उतना ही इसको मिलेगा। दो इवेंट हैं, दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है, 50-50 चांस, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं कि माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, नोट 1000 का, इवेंट्स इन दिस प्रिंसिपल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ना, इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे ये दो कंपार्टमेंट है और हम एक बॉल थ्रो कर रहे हैं, अगर बॉल इसमें गया तो इसमें नहीं जाएगा। अगर हम एक कंपार्टमेंट लें, एक बॉक्स जिसमें 3 कंपार्टमेंट है, एक बॉल थ्रो करें, इसमें गया तो इन दोनों में नहीं जाएगा। मीन्स इस बॉल का इसमें जाना इन दोनों को अफेक्ट कर रहा है कि इसमें गया तो अब इसमें नहीं जाएगा। बॉल तो एक ही है ना, एक ही साथ तीनों में तो हो नहीं सकता, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फर्स्ट लेक्चर में अच्छे समझाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो। अब स्टार्ट करते हैं माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट
एंड माइक्रो स्टेट। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऊपर का दिख रहा है, पता नहीं चलता है ऊपर का दिख रहा है या नहीं। अच्छा, इसका जो हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो एग्ज़ाम में पूछता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। कंसीडर्ड अ बॉक्स हैविंग टू इक्वल कंपार्टमेंट, ठीक है, in which four distinguishable balls A, B, C and D are thrown, ठीक है। Then possible events are, मीन्स अगर हम एक बॉक्स कंसीडर करें जिसमें दो इक्वल कंपार्टमेंट हों और हम 4 बॉल इसमें थ्रो कर रहे हैं, तो हो सकता है चारों इसमें जाए, इसमें 0 हो सकता है, 3 इसमें जाए, इसमें 1 हो सकता है, 2 इसमें भी 2, 1 3 0 4, ठीक है। तो क्या पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं 4, 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0, 4, ठीक है, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये जो आया हुआ है इसी को हम बोलते हैं क्या, मैक्रो स्टेट। इसका भी हम डिफिनीशन भी समझने वाले हैं, मीन्स ये काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा आगे। इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो स्टेट, ठीक है। अच्छा, होगा क्या, मान लेते हैं इसमें से हम एक कोई केस सेलेक्ट करें, ये वाला, इसमें 3 है और इसमें 1, तो इसमें भी क्या हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है इसमें A जाए, इसमें B C D हो सकता है, इसमें B जाए, इसमें A C D बचेगा, इसमें C, इसमें A B D हो सकता है, इसमें D जाए, इसमें A B C, ठीक है। 4 अरेंजमेंट बन रहे हैं इसमें। तो ये जो हम लाए हुए हैं इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट। मीन्स एक मैक्रो स्टेट में ये सब क्या है, ये माइक्रो स्टेट है। मैक्रो स्टेट मीन्स एक मैक्रो स्टेट में कई माइक्रो स्टेट होते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ देता है कि इस मैक्रो स्टेट में कितने माइक्रो स्टेट होंगे, तो ऐसे हम निकाल लेंगे। पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि मैक्रो स्टेट क्या होता है, माइक्रो स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं। each compartment wise distribution of particles are called मैक्रो स्टेट। क्या उसको बोलेंगे, मैक्रो स्टेट। कंपार्टमेंट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको मैक्रो स्टेट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, हम 4 बॉल लिए थे, मैक्रो स्टेट 5 बन गए, ठीक है। इसका मतलब अगर हम n पार्टिकल सेलेक्ट करते हैं तो मैक्रो स्टेट n+1 आता है, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं। If n particles are distributed
in two equal compartment, then total number of macrostate is equal to n+1। ठीक है, पहला कंक्लूजन। अच्छा, मैक्रो स्टेट के अंदर माइक्रो स्टेट बनता है, तो उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट in each compartment in each macro state called as micro state। ठीक है, मीन्स एक मैक्रो स्टेट में जो अरेंजमेंट हो रहा है उसी को माइक्रो स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक टेबल के थ्रू देखते हैं कि इस मैक्रो स्टेट में कितने माइक्रो स्टेट होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अगला हेडिंग लिखेंगे डिफरेंट माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट when 4 distinguishable ball distributed in 2 equal compartment। हेडिंग क्या है? डिफरेंट माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट when 4 distinguishable ball distributed in 2 equal compartment। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिस पे हम बैठ सकें, काफ़ी देर से खड़े हैं, है ना। तो बनाते हैं टेबल। तो टेबल कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे मैक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट क्या क्या होगा? 4,0 और क्या हो सकता है? 3,1 और 2,2 और क्या होगा? 1,3 और क्या होगा? 0,4। ठीक है, और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फर्स्ट कंपार्टमेंट, और यहाँ पर सेकेंड कंपार्टमेंट। कुछ ऊपर तो नहीं हो गया ना? थोड़ा सा ऊपर हो गया है। इंक ख़त्म हो गया थोड़ा। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाओ। पानी में आग लग सकता है? कैसे? लगा कर देखिएगा, क्या पानी में आग लग सकता है?
अच्छा, अब हमें देखना है फर्स्ट कंपार्टमेंट और सेकंड कंपार्टमेंट में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो ये हम क्या बना रहे हैं, माइक्रो स्टेट बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या पॉसिबल है, हो सकता है ए बी सी डी, इसमें चारों आए, इसमें ज़ीरो। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो सकता है, ए बी सी डी इसमें जाएं, ए बी डी सी इसमें जाएं, ए सी डी बी इसमें जाए, और हो सकता है कि बी सी डी ए इसमें जाए। ऐसे बना सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अच्छा इसमें कितने केस बनेंगे, हो सकता है ए बी, ठीक है थोड़ा छोटा बना लेते हैं, इसमें ए बी सी डी, इसमें ज़ीरो, इसमें ए बी सी, इसमें डी, ए बी डी, इसमें सी, ए सी डी, इसमें बी, बी सी डी, इसमें ए। अच्छा 2,2 में ए बी हो सकता है, इसमें सी डी हो सकता है इसमें सी डी हो सकता है इसमें ए बी हो। ठीक है, ए सी तो इसमें कितना है, क्या आएगा, बी डी, ए डी इसमें क्या आएगा, बी सी। ठीक है, इसमें क्या आएगा, बी, क्या बचा, बी सी। ठीक है, तो इसमें बचेगा ए डी, इसमें हो सकता है बी डी आए, तो इसमें क्या आएगा, ए सी आएगा। ठीक है, हो सकता है इसमें सी डी आए, तो इसमें क्या आएगा, ए बी आएगा। ठीक है, अच्छा हो सकता है 1,3 ऐसा बने, तो इसमें क्या आएगा, ए, नीचे तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा स्पेस है अभी, यहाँ पर क्या बनेगा, ए बी सी डी, तो इधर क्या आएगा, बी सी डी, इधर भी है तो ए सी डी, इधर सी है तो ए बी डी, इधर डी है तो ए बी सी। ठीक है, लास्ट हो सकता है इधर 0 आए और इधर 4, मीन्स इधर 0, इधर ए बी सी डी। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हो गया, मीन्स आधा काम तो हो गया, अब आधा बचा है जो कि काफ़ी इजी है। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी अब हमें निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अच्छा मैक्रो स्टेट ये, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका प्रोबेबिलिटी है 1/16। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मीन्स ऐसा अरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है, 1/16। ठीक है, अच्छा इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मीन्स 4 हैं और ये टोटल कितने हैं, मीन्स अगर हमें टोटल निकालना है
टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट तो कितने होंगे? 16 होंगे, ठीक है। 1 + 4 + 6 + 4 + 1 16 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसमें 4 है माइक्रो स्टेट और टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट 16, यानी कि 1/4। इसमें कितने हैं माइक्रो स्टेट? 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट 16। नाउ 2 से कैंसिल आउट, 3/8, ठीक है। वैसे इसका क्या हो जाएगा? 4/16 = 1/4 और इसका क्या हो जाएगा? 1/16, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, मीन्स सब प्रोबेबिलिटी को जब हम जोड़ते हैं तो क्या आना चाहिए? 1। तो इसको जोड़कर हम देख लेंगे, इसको 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 और इसको, कितना आएगा? 1 आएगा। आप जोड़कर देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसमें 4 फ्रीक्वेंसी है इस मैक्रो स्टेट में। इस मैक्रो स्टेट में 6 फ्रीक्वेंसी है, इस मैक्रो स्टेट में 4 फ्रीक्वेंसी है, इसमें 1 है, ठीक है। टेबल ऐसे बनाकर दिखा देंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके लास्ट में एक बहुत ही अच्छा सा हम कंक्लूज़न निकालेंगे। देखते हैं क्या कंक्लूज़न आता है। नोट 1000 का चल तो रहा नहीं। अच्छा, इसमें कई पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट 3,1, इसका प्रोबेबिलिटी पूछेगा। तो हम कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी 3,1? तो फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं ऊपर, क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी तो इसमें कितना था? 4 था। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट 16, मीन्स कितना आएगा? 1/4, ठीक है। सेकेंड, ऐसे पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट, A, B, C और D, इसका प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, हम जितना माइक्रो स्टेट बनाए थे उसमें ये तो एक ही था, ये कितना था? 1 था, मीन्स 1/, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट 16, ये आएगा, ठीक है। मैक्रो स्टेट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी लेते हैं, जितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट उसमें हो सकते हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट 4,3, इसी क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा? 4,3
इतने तो पार्टिकल्स ही नहीं थे, है कि नहीं। 4 + 3 7 पार्टिकल्स, हमारे पास हैं 3, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है। फोर्थ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ऐसे पूछ सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मीन्स निकालने आना चाहिए माइक्रो स्टेट 2,2। इसका क्या आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कितना आया, 6/16 आया होगा। ठीक है, 3/8 ना। इसमें कितने माइक्रो स्टेट बनते हैं, 6, और टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट 16। ठीक है। तो ये तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, बट न्यूमेरिकल पे बढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बहुत ध्यान देने लायक है। रिमार्क, पहला क्या, मान लेते हैं कि ये जो कंपार्टमेंट है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसमें हम यही वाला सिचुएशन लेते हैं 3,1। टू का सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था, AB, इधर CD, AC, BD, AD, BC, इधर BC बन रहा था तो इधर AD, इसी का उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो अगर हम क्या करें कि इधर का एक पार्टिकल, एक बॉल इधर लेकर चले जाएं, मीन्स ये क्या था, ये पूरा एक मैक्रो स्टेट है। क्या है, पूरा मैक्रो स्टेट, और इसमें इतने सारे माइक्रो स्टेट। मीन्स अगर हम एक जो माइक्रो स्टेट है, ये एक माइक्रो स्टेट में अगर हम एक बॉल उठाकर दूसरे में लेकर चले जाएं, तो माइक्रो स्टेट चेंज होगा या नहीं, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक होगा और इसमें क्या होगा, इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 2 कंपार्टमेंट हैं, अगर एक में से उठाकर दूसरे में लेकर चले गए हम एक बॉल, तो क्या होगा, माइक्रो स्टेट चेंज कर जाएगा, माइक्रो स्टेट भी चेंज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि माइक्रो स्टेट क्या था, AB और CD। ठीक है, अब क्या है, A, अब इधर BCD, तो माइक्रो स्टेट भी चेंज कर गया, मैक्रो स्टेट भी चेंज कर गया। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर कुछ ऐसा हम कंसीडर करें कि ये जो AB है आपस में इंटरचेंज कर गया और इसमें जो CD है आपस में इंटरचेंज कर गया, तो क्या माइक्रो स्टेट चेंज हुआ, माइक्रो स्टेट चेंज होगा, नहीं होगा। मैक्रो स्टेट चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2,2 ही रहेगा। माइक्रो स्टेट क्या था हमारे पास, 2,2, अभी भी तो 2,2 ही है, तो ये भी क्या होगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से लिखेंगे। रिमार्क, इफ we interchange the particles of different compartment, if interchange the distinguishable particle,
ये तो सबको मालूम होगा। इफ वी इंटरचेंज द डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इन डिफरेंट कंपार्टमेंट, अलग अलग कंपार्टमेंट में चेंज करने से क्या होगा, देन माइक्रोस्टेट चेंज माइक्रोस्टेट क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। हम लिखे हैं वर्ड इंटरचेंज, तो फॉर एग्जांपल इधर ए बी है और इधर सी डी है, तो इंटरचेंज कर दे मीन्स इसको इधर लेकर चले जाएं, इसको इधर लेकर चले जाएं, मीन्स अब क्या हो गया, ए सी बी डी। माइक्रोस्टेट चेंज कर गया। माइक्रोस्टेट क्या था, ए बी सी डी। माइक्रोस्टेट अब क्या है, ए सी बी डी। माइक्रोस्टेट चेंज कर गया, बट मैक्रोस्टेट नहीं चेंज किया। 2,2 का ही अरेंजमेंट है। तो हम लिख क्या रहे हैं कि इफ़ वी इंटरचेंज द डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इन डिफरेंट कंपार्टमेंट देन माइक्रोस्टेट चेंज बट मैक्रोस्टेट डू नॉट चेंज। ये समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, बट समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ़, ये पहला था, ये दूसरा। इफ़ वी इंटरचेंज द पार्टिकल्स इन सेम कंपार्टमेंट, इन सेम कंपार्टमेंट, एक ही कंपार्टमेंट में चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल ये कंपार्टमेंट है, इसमें ए बी है और इसमें सी डी है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो क्या ये खुद में ही चेंज हो रहा है, खुद के कंपार्टमेंट में, और ये भी, तो मैक्रो स्टेट तो 2,2 ही है, तो ये तो चेंज होगा नहीं। माइक्रो स्टेट वो भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि इस वाले कंपार्टमेंट में ए और बी बॉल है, इसमें सी और डी शुरू में, और लास्ट में भी इसमें ए और बी और इसमें सी और डी। तो कहाँ माइक्रो स्टेट चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, इफ़ वी इंटरचेंज द पार्टिकल इन सेम कंपार्टमेंट देन माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट डू नॉट चेंज। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। मीन्स वो क्वेश्चन इसी के लिए था जो इससे पहले हम कर रहे थे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशन देख पाएंगे। तो क्वेश्चन करते रहना चाहिए। केवल थ्योरी पढ़कर समझ जाना ये तो ठीक नहीं है, उतना समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन करने के बाद काफ़ी कुछ समझ में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको भी अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। ये आप हैं और आपको खूब अंदर से मोटिवेट कर दिया जाए, ठीक है, कि जाके युद्ध लड़ो, खूब बता दिया जाए ऐसे लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं, ऐसे मारते हैं। अब आप अंदर से मोटिवेट, नहीं भाई हम तो मार देंगे। गाना भी मोटिवेटेड अब सुन रहे हैं, होता है ऐसा, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए। लेकिन आप कभी युद्ध लड़े ही नहीं हैं और जाकर युद्ध लड़ रहे हैं, क्या हुआ? युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ पाएंगे नहीं, प्रॉब्लम होगा शुरू में प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर ऐसे ही 10 युद्ध, मान लो 100 युद्ध लड़ लिए सब, तो अब क्या होगा? एक्सपीरियंस हो चुका होगा कैसे लड़ते हैं। अब जाके अकेले 100 को मार कर चले आओगे सब। तो युद्ध में लड़ना ज़रूरी है अलग अलग, ये नहीं कि कुछ पढ़ दिए हो गया, उस पर एक क्वेश्चन लगा लो, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ये भी तो ज़रूरी है।
एक्सपीरियंस दोनों ज़रूरी है, अच्छा भी बुरा भी ना। अच्छा मीन्स दो एक्सपीरियंस होता है, एक बैड एक गुड। मान लेते हैं गुड एक्सपीरियंस है और एक बैड है, ठीक है। गुड से क्या होगा, हम मोटिवेट होंगे, चलो अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। एक बैड एक्सपीरियंस होता है, बैड एक्सपीरियंस का ज़्यादा फ़ायदा होता है देखा जाए तो। क्यों? कुछ हम लर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं हम, है कि नहीं। मीन्स कुछ बुरा हो रहा है, मीन्स हमेशा किसी के लाइफ में अच्छा हो ये ज़रूरी तो नहीं, हो सकता है कुछ बुरा हो, सिचुएशन सही ना हो, तो उस सिचुएशन में आप आ चुके हैं तो हो सकता है उस सिचुएशन से आप कुछ सीखें। क्यों? क्योंकि दूसरा बंदा उस सिचुएशन में नहीं आया हुआ है, तो जो आप सीख चुके हैं वो कोई और नहीं सीख पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 क्वेश्चन लगा चुके हैं, या फिर आप एक ही लगा रहे हैं घर बैठ के। पहली बार लगाएं गलत, दूसरी बार लगाएं गलत, तीसरी बार लगाएं गलत, चौथी बार सही हो गया। तो अब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आएगा तो आप इन 3 तरीकों को फॉलो नहीं करेंगे, इसको फॉलो करेंगे क्योंकि इससे ही सही होगा। और जो इस क्वेश्चन को नहीं लगा है वो इन तीनों में से किसी रास्ते पे जा सकता है। मीन्स गलती कर चुके हैं आप, तो उस गलती को सीखिए कि वो गलती फिर ना हो। तो उससे भी सीखने को मिलता है, गलती करने से भी। अब होगा क्या कि मान लो तुम हो इन 3 तरीकों से गलत कर दिए, अब तुमको किसी को पढ़ाना है तो उसको बोलोगे कि इन 3 तरीकों से ये सॉल्व नहीं होगा, इस तरीके से होगा। अगर कोई उसमें से स्टूडेंट इस तरीके से सॉल्व कर रहा होगा तो, है कि नहीं। एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल लेते हैं और देखते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। न्यूमेरिकल आ रहा होगा तो ठीक है, मज़ा आ जाएगा, मोटिवेट हो जाएंगे आप। नहीं आ रहा होगा तो हम समझाएंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। तो इफ टू डाइस थ्रोन then find the probability अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सन इज, मान लेते हैं 9। मीन्स 2 डाइस है उसको थ्रो किया गया, 2 डाइस है उसको थ्रो किया गया, तो होगा क्या, ऊपर कुछ भी आ सकता है कि नहीं, है कि नहीं। बोलो सब, बस सुन रहे हो सब, बोलोगे सब तभी हमको सुनाई देने वाला है नहीं, तो बोलो चाहे ना। अच्छा, इन दोनों को हम थ्रो करेंगे तो इसमें क्या है, 1/6 प्रोबेबिलिटी किसी एक के आने का। इसमें क्या है प्रोबेबिलिटी, 1/6 किसी एक के आने का। ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसमें कुछ भी है इसको अफेक्ट करेगा, ऐसे थ्रो कर रहे हैं तो नहीं करेगा। मीन्स अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो P1 × P2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। मीन्स 1/6 × 1/6 1/36, ये क्या है 36 टोटल नंबर ऑफ इवेंट है। इसको भी मीन्स अच्छे समझते हैं, ये तो हम काफ़ी शॉर्ट में समझा दिए हैं। अच्छा, 2 डाइस थ्रो करेंगे तो क्या क्या आने का मीन्स पॉसिबिलिटी है, 1,1 1,2 1,3, गलती हो गया, 1,4 1,5। अच्छा, गलती करना ठीक है, गलती करते रहो, लेकिन एक ही गलती बार बार करना भी सही नहीं है ना। ठीक है, 2 बार भी हो गया, 3 बार भी, ये नहीं कि हमेशा करते ही रहे वो गलती।
अच्छा 2,1 2,2 2,3 2,4 सब लिख लेते हैं। और क्या आ सकता है 3,1 3,2। आप आगे स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा करना चाहें तो। अगर हम लिखते हुए अच्छे लग रहे हैं तो पूरा देखें, कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो 5,1 होगा, यहाँ पे 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6। वैसे ये सब नहीं लिखेगा, हम ये लिख रहे हैं। अच्छा सम कितना आना चाहिए 9 दोनों का, मीन्स ऊपर जो भी है, मीन्स फॉर एग्जांपल इधर 5 आया तो इधर 4 आना चाहिए ना, तब 9 होगा। इधर 3 आया तो इधर 6 आना चाहिए, तब 9 होगा। तो ये तो 9 है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो 3 और 6 आएगा तो 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ठीक है। इसमें ये 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, ये 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, ये 3 और 6 जोड़ेंगे तो मीन्स 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या है 9 आने का, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे सम कितना आना चाहिए 9 ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 4 अपॉन टोटल कितना है 36, मीन्स 4 से कैंसिल आउट कर देंगे 1/9, ठीक। 4 9 जा 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, if a dice is thrown twice find the probability of 4,4। तो 4,4 का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये तो काफ़ी सिंपल है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, सॉरी एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। ये माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट पर लेते हैं, ठीक है। लेट if a box having 3 equal compartment, एक बॉक्स है उसमें 3 इक्वल कंपार्टमेंट हैं, ठीक है। तो in which three distinguishable ball is thrown, ठीक है। find the different
मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। समझ में आ रहा है? इन विच 3 डिस्टिंग्विशेबल बॉल इज थ्रोन। मान लेते हैं ए, बी और सी है 3 बॉल। फाइंड द डिफरेंट मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। तो कितने मैक्रो स्टेट बनेंगे और कितने माइक्रो स्टेट बनेंगे? हाँ, पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिएगा और करके कमेंट करिएगा हो जाए तो, ठीक है। वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मीन्स एक इम्पोर्टेंट फार्मूला हम निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट, नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट ऐसे लिख लेते हैं। इफ n पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड in a box of m equal compartment, then हमें निकालना है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। हम नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट निकाल चुके हैं, n+1 आता है ना अगर 2 इक्वल कंपार्टमेंट हो तो। बट अगर m इक्वल कंपार्टमेंट हो और n पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करें, देन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या होगा? अच्छा, इससे जो पीछे हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कितने थे? 16। उसमें m का वैल्यू कितना था? m कंपार्टमेंट यानी 2 कंपार्टमेंट थे। n पार्टिकल्स, उसमें कितने पार्टिकल्स थे? मीन्स बॉल 4 थे। तो हमें क्या दिखने को मिल रहा है? 2 पे पावर 4 कितना आ रहा है? 16। कुछ ये ऑब्जर्व हो रहा है? अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम यहाँ पर क्या अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं? m पे पावर n, ये क्या है? हमारा फार्मूला है माइक्रो स्टेट निकालने का। कब? जब इक्वल कंपार्टमेंट हो, है ना। अच्छा, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रियोरी प्रोबेबिलिटी जो था वो कब वर्क नहीं करता है? जब अनइक्वल कंपार्टमेंट हो, मीन्स वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर छोटा बना दे, एक बड़ा बॉल थ्रो करेंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है किसी में जाएगा, है कि नहीं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है 1-2 नंबर में। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ और ढेर सारे न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। हैव अ गुड डे।